नमस्कार, ओकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। सूडान में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए मोदी सरकार के ऑपरेशन कावेरी का लगातार असर हो रहा है। सूडान में फंसे बहुत सारे भारतीय अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार फरीदाबाद का है जो सूडान में रहकर नौकरी कर रहा था और अब घर वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि हर समय डर लग रहा था कि न जाने कब कौन सी मिसाइल घर पर गिर जाए, घर के साथ हमारे परखच्चे उड़ जाए, लेकिन ये भारत सरकार की मेहरबानी है जिसके चलते हम सही सलामत भारत लौट आए हैं। तो बता दें, भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार भारत सरकार जुटी है। फरीदाबाद का एक परिवार सुरक्षित स्वदेश वापस लौटा है। तो आपको बता दें कि सूडान में जिस तरीके की स्थिति बन रही है, भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, सूडान से 122 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान सऊदी अरब जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत इन लोगों को बाहर निकाला गया है। सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार जी जान से जुटी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय नागरिकों का 16वां जत्था सूडान से रवाना हो चुका है। इन सभी लोगों को भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए सऊदी अरब के जेद्दा लाया जा रहा है। गृह युद्ध की मार झेल रहे सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। अभी तक सूडान से 3000 के करीब लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है, वायुसेना का C-130J विमान नागरिकों के 16वें बैच को लेकर पोर्ट सूडान शहर उड़ान भर चुका है। इस विमान में 122 लोग सवार हैं जिन्हें जेहाद लेके जाया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी के तहत 3000 के करीब लोगों ने देश छोड़ा। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सूडान से निकाले जा रहे हमारे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हम आदर और सम्मान जताते हैं। वहीं संधि होने के बाद भी सूडान में हिंसा का सिलसिला जारी है। सूडान की राजधानी खार्तूम में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुई है, जबकि संधि के जरिए तय हुआ था कि यहां फंसे लोगों को बाहर निकालने का मौका दिया जाएगा। सूडान की सेना का कहना है कि वो शहर पर इसलिए हमले कर रही है ताकि अपने दुश्मन रैपिड रिस्पांस फोर्स को शहर से बाहर खदेड़ सके। सूडान में लड़ाई तब तक तेज होती दिखाई दे रही है जब सेना और RSF का कहना है कि वे युद्ध विराम को और 3 दिनों के लिए बढ़ाने वाली हैं। अभी तक सूडान में हो रहे युद्ध में 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। संतोष जानू, मैं खार्तूम जो सूडान के अंदर है, कैपिटल है, तो हमारे फैक्ट्री है ओमेगा स्टील के नाम से। वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस काम करते हैं। तो रेगुलर की तरह हम चल रहे थे, तो वहाँ से हम सारे लोग इकट्ठे एम्बेसी के थ्रू बस आई थी। तो बस के अंदर कुछ, क्योंकि सब कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कुछ गोलाबारी चल रही थी, सब तो अवेलेबल कुछ नहीं था, ना डीजल, ना पेट्रोल, ना दुकान है, खाने पीने कुछ नहीं था। तो बसों के अंदर डीजल की भी शॉर्टेज आ गई। तो हमारी कंपनी में जितना भी डीजल था, हमने एम्बेसी को बोला कि आप कोई नहीं, आपसे बस का अरेंजमेंट हो रहा है, जहाँ से जितना हमारी कंपनी के पास डीजल है हम वो अरेंज कर देंगे, आप फिलअप करते, आप बस भेज रहिए और लोगों को इकट्ठा यहाँ कर लेते हैं। तो हमने भी कॉल किया, उन्होंने भी सारे जितने भी इंडियन इकट्ठे हो सके वहाँ से हमने एक जितनी बस निकल सकती निकालने की कोशिश करी इंडियन एम्बेसी के थ्रू। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान मोतिहारी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के कार्यकर्ता और अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोतिहारी के सभागार में बाबा चौहरमल की जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने हिस्सा लिया। और सभागार में पहुंचते ही दोनों नेताओं ने बाबा चौहरमल और भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, चिराग पासवान मोतिहारी पहुंचे हैं और यहां पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। चिराग पासवान को लेकर
कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नज़र आया है और इस दौरान चिराग का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से नारा दिया, उनके नारे को काफ़ी इस दौरान सहयोग भी मिला। भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो पर उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पूर्वी चंपारण के पकाही में रामविलास पासवान की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। रामविलास पासवान की प्रतिमा का चिराग पासवान ने अनावरण किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पहले चिराग पासवान मोतिहारी में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की जयंती में भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने शिरकत की। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने इस दौरान कहा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सा मॉडल लेकर विपक्ष का चेहरा बनेंगे। जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का मॉडल, लूट, हत्या या फिर बलात्कार का मॉडल पेश करेंगे। नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कई सवालों के जवाब मीडिया के सामने चिराग पासवान ने दिए। नीतीश कुमार और लालू राज पर भी उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान चिराग पासवान ने अपना विजन मीडिया के सामने रखा और कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन से ही बिहार इस दुर्दशा से बाहर निकल सकता है। आज वही धरती अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। वही धरती बिहारी नाम की सम्मानित हो रही है। बिहारी शब्द को उस धरती पे खाली बना दिया गया है। इसके जिम्मेदारों, इनके जिम्मेदारों को पकड़ने की जरूरत है। जवाबदेही तय करने की जरूरत है कि किन नेताओं की वजह से आज हमारा बिहार अपमानित हो रहा है। और यही आग्रह करने आज आया हूं चुनावी वर्ष है। इस बार अगर हम लोगों ने चूक की तो फिर अगले 5 साल इसी तरीके से हम लोग को प्रताड़ित होना पड़ेगा। ऐसे ही जहरीली शराब से हटाए होती रहेगी। बताइए, कानून बनाया जाता है और अपने ही कानून की आड़ में उसी कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। क्या हम लोगों को नहीं पता कि भैया कहाँ पे अवैध शराब का निर्माण हो रहा है? क्या हम लोग नहीं जानते कि किस तरीके से सीमावर्ती इलाकों से अवैध शराब का निर्यात किया जा रहा होता है? घोसवरी प्रखंड के तारतर गांव में 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस महायज्ञ को लेकर गांव में उत्साह का आलम है। सोमवार को मंत्री तेज प्रताप की भी महायज्ञ में शिरकत करने की संभावना है। महायज्ञ में कथा वाचन के साथ रासलीला का आयोजन किया गया। गांव की तरक्की और खुशहाली की कामना को लेकर आयोजित इस महायज्ञ में ग्रामीणों ने सहयोग देकर सफलता की जोरदार तैयारी की है। तो आपको बता दें कि 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मंत्री तेज प्रताप इस दौरान शिरकत कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, गांव की तरक्की खुशहाली की कामना यहां पर की जा रही है और साथ ही साथ 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी महायज्ञ का ये भव्य आयोजन है। इस महायज्ञ को लेकर गांव में उत्साह का आलम है। सोमवार को मंत्री तेज प्रताप की भी महायज्ञ में शिरकत करने की संभावना है। महायज्ञ में कथा वाचन के साथ रासलीला का भी आयोजन किया गया है। गांव की तरक्की और खुशहाली की कामना को लेकर आयोजित इस महायज्ञ में ग्रामीणों ने सहयोग देकर सफलता की जोरदार तैयारी की है। मुजफ्फरपुर में एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि दरिंदों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पूरा मामला मुसरी थाना इलाके गांव का है। घटना 27 तारीख की शाम की बताई जा रही है। रविवार को पीड़ित लड़की थाने में पहुंची। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
लड़की ने बताया कि गांव के ही सुनील के बथान में ले जाकर अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और धमकाया कि अगर किसी को कहा तो हत्या कर देंगे। इधर पुलिस आनंद फानंद में एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक सुनील को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार नरेंद्र कुमार ने बताया कि बाकी 2 आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो बता दें कि मुजफ्फरपुर में ये गैंगरेप की घटना सामने आई है। भोजपुर में फसल सहायता योजना के सत्यापन के लिए फोटो खींचने गए कृषि समन्वयक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना बड़हरा प्रखंड के पश्चिम गुंडी पंचायत के गलचौर गांव की है। अब सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित कृषि समन्वयक मूल रूप से पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी नीरज कुमार है, जो फिलहाल बड़हरा प्रखंड के पूर्वी और पश्चिमी गुंडी पंचायत के कृषि समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने कृषि समन्वयक को जमकर पीटा है। भोजपुर में फसल सहायता योजना के सत्यापन के लिए फोटो खींचने के लिए कृषि समन्वयक गया था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और इसका वीडियो भी सामने आया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से ग्रामीण पीटते हुए कृषि समन्वयक को नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ घटना बड़हरा प्रखंड के पश्चिमी गुंडी पंचायत के गलचौर गांव की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर अब ये वायरल हो रहा है वीडियो। पीड़ित कृषि समन्वयक मूल रूप से पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी नीरज कुमार बताया जा रहा है, जो फिलहाल बड़हरा प्रखंड के पूर्वी और पश्चिमी गुड़ी पंचायत के कृषि समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बताया गया मेरे संज्ञान में फिलहाल नहीं है। संभवतः थाना कृष्णागढ़ में ये घटना घटित हुई है, तो उसको लेकर जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसको लेकर जो भी उसमें अभियुक्त हैं उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी संबंधित धाराएं हैं उनमें उनको जो है उसकी न्यायिक। हरियाणा के पलवल जिले की अपराध जांच शाखा ने विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपी 5000 इनामी बदमाशों सहित 5 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने विद्यार्थियों को वितरित करने वाले टैबलेट चुराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। हत्या में मामले में और गोली चलाने के 2 आरोपियों को पकड़ा गया। चोरी की गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगा लूटपाट करने वाले 5000 के इनामी बदमाश को भी दबोचा है। अपराध जांच शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास के अनुसार बीते साल 22 दिसंबर को हसनपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चोरी हुई। स्कूल से 47 टैबलेट, कीबोर्ड, माउस, स्टॉक रजिस्टर, कंप्यूटर डिवाइस चुराए गए। मामले में पुलिस ने गाँव सतुआ गढ़ी निवासी पदम और गोपाल को गिरफ्तार किया। इनका एक साथी अभी फरार है। आरोपियों के कब्जे से 36 टैब और 10 डिवाइस बरामद किए गए हैं। तो बता दें कि पलवल पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 5 से 2 देसी कट्टे, 36 टैबलेट बरामद किए गए हैं। 10 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास से बरामद किए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि पलवल पुलिस को ये पूरी सफलता हाथ लगी है। वहीं बताया जा रहा है कि अपराध जांच शाखा प्रभारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। हरियाणा के पलवल जिले की अपराध जांच शाखा ने विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपी 5000 इनामी बदमाश सहित 5 आरोपियों को पकड़ा है, उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विद्यार्थियों को वितरित करने वाले टैबलेट चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में और गोली चलाने के 2 आरोपियों को पकड़ा है। चोरी की गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगा लूटपाट करने वाले 5000 के इनामी बदमाश को भी दबोचा है। अपराध जांच शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास के अनुसार बीते साल 22 दिसंबर को हसनपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चोरी हुई। स्कूल से 47 टैबलेट, कीबोर्ड, माउस,
स्टॉक रजिस्टर, कंप्यूटर डिवाइस चुराए गए। मामले में पुलिस ने गांव सतुआ गढ़ी निवासी पदम और गोपाल को गिरफ्तार किया। इनका एक साथी अभी भी फरार है। आरोपियों के कब्जे से 36 टैब और 10 डिवाइस बरामद किए गए हैं। बाईस 12/2022 को हसनपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो सरकारी जो अपने गवर्नमेंट ने जो टैब स्कूलों में दिए हैं बच्चों के लिए, ये 47 टैब उस स्कूल से चोरी हुए थे। जो इस संबंध में श्रीचंद प्रिंसिपल है स्कूल का, उसने FIR दर्ज कराई थी कि हमारे स्कूल से टैब और कुछ जैसे रिकॉर्ड का रजिस्टर है, 6 HCL माउस हैं, एक टैबलेट स्टोर रजिस्टर है, टैबलेट कवर, 10 कंप्यूटर डिवाइस वगैरह, ये सामान चोरी हुआ है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया आरोपी? तो इनको सतुआ गढ़ी गांव से मुखबर की सूचना पर कि सतुआ गढ़ी गांव से इनको गिरफ्तार किया गया। जो दोनों ही आरोपी सतुआ गढ़ी अपने हसनपुर थाने के एरिया में पड़ता है। दोनों ही आरोपी एक ही गाँव में रहने वाले हैं, पदम और गोपाल, जिनको गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पलवल के नागरिक अस्पताल में स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वन स्टॉप सेंटर के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जानकारी प्रदान करें। इस अवसर पर DSP अनिल कुमार, महिला थाना प्रभारी रेणु शेखावत, डिप्टी CMO सुरेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण तो हम रूटीन में करते हैं ज़िलों में, परंतु आज निरीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य था कि एक बेटी जो रेस्क्यू होकर यहाँ लाई गई है, जिसका पता लगा कि वो बांग्लादेश से है और किस किस प्रकार से उसके साथ प्रताड़नाएं हुई, वो जानने के लिए कौन कौन उसको प्रताड़ित करता था, कहाँ कहाँ क्या एरिया था, ये सारी जानकारी हमने बेटी से ली है। जितना वो बता पाई, 1-2 नंबर्स उसने हमें दिए जिनके ऊपर हम इंक्वायरी करेंगे। और हमारी यहाँ की महिला SHO जो इसके ऊपर वर्क कर रही है, ये सारा करेंगे। जो इसको महिला लाई है, मैं 1-2 दिन में उसको भी मिलने जेल जाऊँगी और हमारा प्रयास रहेगा कि जिन और नामों का हमें धीरे धीरे पता लगेगा, हम उन बेटियों को भी सुरक्षित बचाकर उनको डिपोर्ट कर पाएँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया जिले में पहुंचे हैं। देवरिया पहुंचकर अखिलेश यादव जिला मुख्यालय के साकेत नगर में पहुंचे और देवरिया जनपद के पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की और उन्हें पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आपस में इंजन खेल रही है और आपस में टकरा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास ना तो स्थायी रूप से DGP है, ना तो चीफ सेक्रेटरी है। वहीं निकाय चुनाव पर बात करते हुए कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता में जो BJP ने प्रदूषण फैलाया है, उसकी सफाई अब इस बार जनता करेगी। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब गोरखपुर में पानी बरसेगा तो लोग नाव पर चलेंगे और योगी आदित्यनाथ को प्रदूषण के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को माफियाओं की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए है क्योंकि अगर उन्होंने अपने मुकदमे ना हटाए होते तो उतनी लंबी चार्जशीट होती उनकी। कितनी लंबी चार्जशीट थी उनकी, कितने मुकदमे थे उनके ऊपर। तो सोचिए, गोरखपुर देवरिया आसपास में अगर नंबर 1 पे माना जाता तो केस वापस नहीं लेते तो क्या मुख्यमंत्री जी किस स्थान पर होते। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।